दोस्तों ये बात है 4 फरवरी 1922 की। जगह थी चोरी चौरा नामक पुलिस थाना। इस पुलिस थाने के अंदर कई सारे पुलिस वाले मौजूद थे। उस थाने के पास कई प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी अंग्रेज पुलिस वाले उन लोगों को दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज और फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से वह भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि इसके बाद वह घटना हो गई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर क्या था वो चोरी चौरा हत्याकांड? आखिर क्यों भीड़ ने अंग्रेज पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था? कैसे गांधी जी का शांति प्रिय आंदोलन हिंसक हो गया? चलिए उस दिन के घटनाक्रम को आपको करीब से दिखाते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वैसे तो पूरी अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत से अत्याचार किए, लेकिन 1919 से 1920 का समय भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस समय अंग्रेजी राज ने भारतीयों के खिलाफ रॉलेट एक्ट जैसे कड़े कानून बना दिए थे। ये एक ऐसा कानून था जिसमें बिना किसी न्याय प्रणाली के अंग्रेज किसी को भी अपराधी मानकर सजा दे सकते थे। इस दौरान पूरे भारत में कांग्रेस का भी कद काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। पूरे भारत में गांधी जी का भी काफी नाम था, लोग उनकी काफी इज्जत करते थे और गांधी जी के अंग्रेजों का खिलाफ कड़े रुख को देखते हुए भारतीयों में भी अंग्रेजों के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और इसमें आग में घी डालने का काम किया जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। जब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें कई 100 लोगों की जान चली गई, जिसके लिए अंग्रेजों द्वारा ना तो कोई माफी मांगी गई और ना ही उन अंग्रेजी अफसरों पर कोई मुकदमा चला जो इस हत्याकांड में शामिल थे। इसके बाद तो ऐसा हुआ मानो पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी हो। अंग्रेजों ने खाने पीने के सामानों पर भी भारी टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। इन सब घटनाओं के बाद अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के गुस्से को समझते हुए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को पूरे देश में असहयोग आंदोलन का आगाज कर दिया, जिसमें गांधी जी का कहना था कि अब भारतीयों को विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी चीजों को अपनाना होगा। गांधी जी के एक बार कहने पर भारतीय छात्रों ने स्कूलों में जाना छोड़ दिया और आंदोलन का हिस्सा बन गए। इसके अलावा वकीलों ने कोर्ट में केस लड़ना बंद कर दिया, मजदूरों ने अंग्रेजों की फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिया और पूरे देश में बुरी तरह विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाने लगा। यह आंदोलन शुरुआत में इतना सफल रहा कि हर दिन अंग्रेजी सरकार को लाखों का नुकसान झेलना पड़ता था। पूरे देश में 400 फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल पर थे। इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींद तक उड़ा दी थी। पूरे देश में जगह जगह पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और लोगों ने अंग्रेजों के लिए काम करना बंद कर दिया था। इस तरह यह आंदोलन करीब 1.5 साल तक चला, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत में चल रहे असहयोग आंदोलन को कमजोर कर दिया, जिसके बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 1922 से हुई, जब आज के उत्तर प्रदेश में मौजूद गोरखपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चोरी चौरा के भोपा बाजार में कुछ लोग जमा होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। ये आंदोलन उस समय काफी शांति प्रिय था, पर इसके बावजूद अंग्रेजी सरकार के हुक्म पर यहाँ के पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को पीट पीट कर यहाँ से भगा दिया। लेकिन इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ साथ अंग्रेजी हुकूमत की इस हरकत के खिलाफ भी आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस बार इस आंदोलन में और भी ज्यादा लोग शामिल हुए। ये घटना 3 फरवरी 1922 की थी, लेकिन उस दिन अंग्रेजी सरकार के कहने पर इन आंदोलनकारियों पर भारी लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा और कई नेताओं को अरेस्ट कर उन्हें चोरी चौरा जेल में डाल दिया गया, जिसमें कई आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके परिणाम स्वरूप नेताओं ने पुलिस के खिलाफ एक नया आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद तारीख आई 4 फरवरी 1922। इस दिन आंदोलनकारियों की संख्या बाजार में करीब 2500 के पार पहुंच गई थी और इन आंदोलनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ पूरे कस्बे में एक जुलूस निकालने का फैसला किया। और जब ये जुलूस पुलिस थाने के पास से होकर गुजरा तो वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने आंदोलनकारियों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, जिसमें कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। इसने भीड़ को इतना ज्यादा उकसा दिया कि भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस वाले यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें करीब 10 आंदोलनकारियों की उसी समय जान चली गई और कई आंदोलनकारियों को गंभीर चोटें लगी।
लेकिन ये पुलिसकर्मियों की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इन आंदोलनकारियों की मौत ने पूरी भीड़ को इस तरह से आग बबूला कर दिया कि पूरी भीड़ पूरी तरह से थाने पर टूट पड़ी। इस समय तक पुलिस वालों की भी गोलियां खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने भागकर पुलिस स्टेशन में छुपने का फैसला किया। कुछ पुलिस वाले जाकर लॉकअप में छुप गए, लेकिन ये भी उनकी एक बहुत बड़ी गलती रही, क्योंकि इसके बाद भीड़ ने पूरे पुलिस स्टेशन को बंद करके उस पर केरोसिन छिड़क दिया और आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में बंद सभी पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए। और जिन पुलिस वालों ने बचकर भागने की कोशिश की, उन्हें भी पकड़कर भीड़ ने जलते पुलिस स्टेशन में फेंक दिया। कुल मिलाकर इस पूरे चोरी चोरा कांड में 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए थे। इस हत्याकांड के बाद सैकड़ों आंदोलनकारियों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा मुकदमे चलाए गए, जिसमें गोरखपुर जिला कोर्ट ने करीब 172 आंदोलनकारियों को फांसी की सजा सुना दी और कई लोगों को उम्र कैद दे दी गई। अंग्रेजी सरकार द्वारा आंदोलनकारियों को दी गई इस सजा का भारतीय कांग्रेस ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे केस को चैलेंज किया गया। आंदोलनकारियों की ओर से कांग्रेस के बड़े लीडर मदन मोहन मालवीय के वकील के तौर पर इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, जिसके बाद ये पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चली और 3 अप्रैल 1923 को सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर जिला कोर्ट के फैसले को बदलते हुए इन 172 आरोपियों की फांसी की सजा को बदलकर इनमें से करीब 19 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई और 16 को काला पानी भेजने के आदेश दिए गए और 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई और इसमें 38 लोगों को बरी कर दिया गया। बचे हुए लोगों को 2 से 8 साल तक की सजा सुनाई गई। जब चोरी चोरा कांड की खबर जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस फैसले से पूरे देश में निराशा छा गई, क्योंकि लोगों का मानना था कि असहयोग काफी आंदोलन ज्यादा कामयाब हो रहा था और इससे अंग्रेजों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन गांधी जी के इस पर कुछ और विचार थे। उनका कहना था कि वह अहिंसा में विश्वास रखते हैं और चोरी चोरा कांड ने उनके हृदय पर काफी गहरी चोट पहुंचाई है। लोगों की मौत के बाद ब्रिटिश सरकार ने बौखलाहट में आकर चोरी चोरा के आसपास के इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। उस समय जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद थे और उनका मानना था कि गांधी जी ने यह फैसला बेहद जल्दबाजी में ले लिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारे इतिहास की चोरी चोरा घटना, जिसे भारत के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये घटना अंग्रेजों के लिए एक कड़ा संदेश था कि भारत अब किसी भी विदेशी ताकत का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। दोस्तों, देश को आजादी यूं ही नहीं मिली है। कई लोगों ने इस तरह अपने प्राणों की आहुति अंग्रेजों के जुल्मों के सामने दे दी, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ था। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।